इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साइफर केस के हवाले से पहले भी जो है वो आपसे एक दो बार गुफ्तगू हो चुकी है। बहुत संगीन ये केस था और उसमें बिलाखिर सज़ा सुना दी गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये इंतहाई सज़ा नहीं है। इसमें जो दफ़ात थी वो सज़ाए मौत की थी और उम्र कैद की थी, लेकिन अदालत ने यहाँ पर बहुत नरमी बरती है। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ अदालत ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। हालांकि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक इस केस की सजा या सजाए मौत है या उम्र कैद है। और मैं बीइंग पाकिस्तानी, आप यकीन जाने, मेरे जहन में था कि काश इनको सजाए मौत ना हो। मैं कई दिनों से ये सोचता था कि अगर ये सजाए मौत हो गई तो पहले एक भुट्टो को हम जिंदा हालत में लिए फिरते हैं पाकिस्तान की सियासत में और वो हमसे संभलने नहीं पाता, तो एक नया अजाब, एक नया फस और एक नई पोलराइजेशन पाकिस्तान की सियासत में आइंदा आने वाली दहाइयों में ये जनाब फैल जानी थी। तो बहुत अच्छा फैसला दिया है और 10 साल की कैद है। और इसमें भी अब इनके लिए एक, जिसे कहते हैं ना, मशले राह है ये साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए कि अब वो क्या रवैया इख्तियार करते हैं। अगर तो उनका और उनकी पार्टी का और उनकी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का रवैया एंटी स्टेट रहा, अभी भी उन्हें एहसास ना हुआ, हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर, अगर तो इसके मज़दाक इनको एहसास ना हुआ कि इन्होंने गलत किया है, इन्होंने मुनाफिकत की है, इन्होंने अमेरिका के खिलाफ नफरत को पैदा करने के बाद फिर जनाब महीने के अंदर ही उस नफरत को पाकिस्तान की फौज और अदारों के खिलाफ नफरत में कन्वर्ट किया और पाकिस्तान की सियासत और रियासती अदारों और रियासत के खिलाफ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के ताल्लुकात को सुपर पावर्स के साथ और अमेरिका के साथ खराब किया अपने मफादात के लिए, अगर तो इनको समझ आ गई फिर तो चीजें आगे, तो मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। लेकिन अगर ये इसी तरह ही डटे रहे, इसी तरह ही दो नंबरी के ऊपर डटे रहे, इसी तरह ही ये फस्तायत के ऊपर और दहशत गर्दी वाली सियासत के ऊपर डटे रहे, तो फिर हालात मजीद बिगड़ भी सकते हैं इनके लिए। चौहान साहब, सियासी इम्पैक्ट इसका क्या हो सकता है? ऐसी कोई इम्पैक्ट नहीं है यार, डीमोनराइजेशन होगी तहरीक इंसाफ के अंदर। हाँ, अगर तो सजाए मौत होती तो इन्होंने बड़ा उसको नेगेटिवली उठाना था। और आप ये देख लें कि पिछले एक महीने में इनकी बहन बाहर आती थी अलीमा खान साहिबा, वो तो बदोबदी अपने भाई को फांसी के फंदे पे चढ़ाना चाहती थी। उनकी तो गुफ्तगू यहाँ से शुरू होती थी, मेरे भाई को फांसी हो जाएगी, मेरे भाई को फांसी के फंदे पे लटकाने लगे हैं, मेरे भाई को सजाए मौत देने लगे हैं, मेरे भाई को फलां मौत की सजा होने लगी है। उनको सबसे ज्यादा जल्दी थी कि मेरे भाई को जनाब फांसी के फंदे पे चढ़ाए। खुदा न खास्ता ये फांसी की सजा होती, इसके हवाले से फिर इन्होंने बड़ा नेगेटिवली प्रोपेगेंडा और आलमी सतह पे और मुल्की सतह पे और बड़ी जनाब इन्होंने कंपेन करनी थी। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि उनका वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, वो प्लान भी पूरा नहीं हुआ। एक बड़ी से कहते हैं ना कि ऑप्टिमल किस्म की सजा जज की तरफ से आई है और बाकी आप फ्यूचर के अंदर देखेंगे, रियासत भी देखेगी, अदालतें भी देखेंगी कि इनका क्या एटीट्यूड है।